नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस का खतरा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक नया वायरस आ गया है और इस वायरस का नाम है लंपी वायरस। ये वायरस, जानकारी के लिए आपको बता दूं, केवल और केवल जानवरों में ही फैलता है और इस वायरस के फैलने की शुरुआत अप्रैल महीने में 2022 से हुई है और ये गुजरात राज्य से इससे फैलने की शुरुआत हुई है। ये वायरस केवल जानवरों में फैलता है और जानवरों में विशेषकर एक दूसरे के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। गुजरात की कंडीशन तो ये है कि गुजरात में हज़ारों की संख्या में जानवरों की मौत हो चुकी है और गुजरात से सटे हुए राज्य राजस्थान में भी ये वायरस बुरी तरीके से फैल चुका है। हज़ारों की संख्या में वहाँ पर भी जानवरों की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने तो कंडीशन ये कर दिया है कि जो मेले लगते हैं जानवरों के, इन मेलों पर ही रोक लगा दी है, क्योंकि ये जो लंपी वायरस है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और इन दोनों राज्यों के अलावा यही वायरस कई राज्यों में फैल चुका है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, उत्तराखंड हुआ। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर ये लंपी वायरस धीरे 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 फैलता ही जा रहा है। और इस वायरस की एक विशेष बात यह है कि अगर मौत का आंकड़ा उठाकर देखें जानवरों का, तो ये वायरस भैंस की अपेक्षा गायों की मौत अधिक हुई है इस वायरस के कारण। यानी कि भैंसें कम मरी हैं, गाय ज़्यादा मरी हैं। यानी कि लंपी वायरस की वजह से गायों की मौत अधिक हुई है। लेकिन अभी कुछ समय पहले जो है उत्तराखंड में ये भी देखने को मिला है कि 1 सैकड़ा से अधिक सूअरों की भी मौत हुई है। वो मौत केवल और केवल लंपी वायरस की वजह से हुई है। तो आपके लिए सलाह ये है कि अपने जानवरों को ऐसी जगहों पर ले जाने से बचें जहाँ पर काफ़ी अधिक जानवर इकट्ठे हों। जैसे कि जानवरों के जो मेले होते हैं वहाँ पर आप लेकर मत जाएं, क्योंकि वहाँ पर वायरस फैलने का बहुत अधिक चांसेस रहता है। और इसके जो लक्षण है वो आपको बताऊं कि शुरुआत में क्या होता है कि जानवर को हल्का सा थोड़ा सा बुखार आएगा और बुखार आने के बाद जानवर के शरीर पर गांठें पड़ जाएंगी और गांठें पड़ने के बाद फिर जानवर के शरीर पर, बॉडी पर चकत्ते पड़ जाएंगे और चकत्ते पड़ने के बाद फिर जानवर को जो है फिर समस्या हो जाएगी, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और विशेषकर उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाएगी। और जब लार आना शुरू हो जाएगा तो जानवर खाना खाना भी बंद कर देगा, यानी कि चारा खाना भी बंद कर देगा। जब चारा खाना बंद कर देगा तो धीरे 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 जानवर कमज़ोर होता जाएगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है और द लास्ट जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो वायरस है, लंपी वायरस, बहुत बुरी तरीके से पूरे देश में धीरे 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 फैलता जा रहा है। तो इसका जो लक्षण है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बचाव के इसके उपाय बहुत सीमित हैं। इसका प्रमुख उसमें से एक ये है कि आप अपने जानवरों को ऐसी जगह से ले जाने से बचें जहाँ पर बहुत अधिक जानवर इकट्ठे हों। वही मैंने अभी जैसे दोहराया था कि फिर दोहराता हूँ कि जो सब मेले होते हैं, जो मेलों में लेकर आप जानवर लेके जाते हैं, वहाँ आप लेकर ना जाएं। अधिक जानवर जहाँ इकट्ठे हों वहाँ आप अपने जानवर लेकर ना जाएं। ये इसका बचाव है। और इसका दूसरा और एक अच्छी बात, खुशखबरी ये है कि भारत सरकार ने लंपी वायरस की स्वदेशी वैक्सीन खोज ली है और इसका टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अपने जानवर का टीकाकरण जरूर कराएं। मतलब इस वक्त चूँकि बारिश का मौसम है, बारिश में तो ऑटोमेटिकली वैसे भी बीमारियां फैलती हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि प्रतिवर्ष जानवरों को टीका लगवाना चाहिए। लेकिन चूँकि लंपी वायरस इस वक्त फैल रहा है तो लंपी वायरस का टीका डॉक्टर से ज़रूर जाकर लगवाएं और अपने जानवरों की इससे क्या है, आपको सुरक्षा मिलेगी। अब चूँकि एक बात तो हम लोग समझ सकते हैं कि जिन घरों में, विशेषकर गांव में क्या होता है कि जानवरों पर आय का बहुत अधिक स्रोत निर्भर करता है, क्योंकि जानवरों से दूध का उत्पादन होता है और दूध का एक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूध का बहुत बड़े तौर पे बिज़नेस इसका करते हैं। लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े तौर पर जो दूध का बिज़नेस होता है और जानवर अधिक है, जब वहाँ मृत्यु हो जाएगी तो बहुत बड़ा बिज़नेस प्रभावित होगा। एक तरीके से डेयरी का जो बिज़नेस है ये प्रभावित होगा। तो इससे बचने के लिए जो मैंने बताए हैं कि आप टीकाकरण कराएं और जहां अधिक से अधिक जानवर हो वहां जाने से बचें। और बाहर अगर जानवर हो तो एक दूसरे के जूठे बर्तन में एक ही बर्तन में अलग अलग जानवरों को पानी न पिलाएं। इस प्रकार से चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी बरतें तो लंपी वायरस से बचा भी जा सकता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।